तो सर मोदी जी अपनी सटल मैसेजिंग करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, और वो वैसे ही करेंगे सर। और ट्रम्प तो खैर मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, उसमें तो है ही, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है तो, और अमेरिका जैसे नेशन के वो प्रेसिडेंट बन गए उस वेव पे राइड करके, तो ठीक है। लेकिन मोदी जी के सामने सर ही इज नॉट समवन जो कि मतलब मोदी जी का धैर्य तोड़ सकते हैं। मोदी जी का धैर्य तो एक इकोसिस्टम 25 वर्ष तक कोशिश कर रहा है सर, आज भी 2002 की बात कर लेता है, तो वो आज तक नहीं तोड़ पाया, तो ये क्या मतलब 6 महीने में। सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको। मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रम्प की जो बौखलाहट है ना, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप नोटिस करेंगे सर कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर जो अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के इवेंट्स और जो इस तरह की हम चीज देखते थे, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो जलवा हुआ करता था ना, अरे लोग जानते ही नहीं थे कि ग्रेट ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, लोग जानते ही नहीं थे। हर जगह अमेरिका के राष्ट्रपति का ही जलवा होता था कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, ये जो कहेगा वही प्रेसिडेंट सेट करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उसके पास चले जाता था। बट सच्चाई ये है सर कि 2014 में आने के बाद से विद इन 3 और 4 इयर्स मोदी जी ने जो एक इंटरनेशनली जो इंडिया की ताकत का प्रदर्शन करने के कारण, विश्व पटल पे भारत को स्टैब्लिश करने के कारण, उनकी स्वयं के नेतृत्व की जो छवि विश्व पटल पे बनी, कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में मतलब हमने देखा ना सर कि कैसे ट्रम्प साइड में खड़ा हुआ था इस G7 में ही जो अभी 2 दिन पहले हुआ, और मोदी जी से किस तरह बाकी के लीडर्स इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मैं मानता हूं सर कि ट्रम्प के पास बाकी सब कुछ तो है ही, लेकिन वही वो मोदी जी वाला जो एक जलवा है ना, वो नहीं है ट्रम्प के पास। इसलिए जलवा नहीं है, जे जलवे की जलन है सर बेसिकली। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। और मोदी जी ने गवर्नेंस में और राजनीति में किस तरह के मूलभूत परिवर्तन उनके आने के बाद आए हैं, उस पे आपने कई सारी चीजें बताई, समझाई। तो अब चलते हैं अपने प्रांत की ओर, राजस्थान की ओर। तो राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की बदली हुई परिस्थितियों को हम देखते रहते हैं कि करीब करीब रोज ही आप विभिन्न प्रकार के जो डिस्कशन है उसमें रहते हैं। तो भजन लाल जी की सरकार जो है बीजेपी की, उसके सामने क्या तो चुनौतियां हैं, और उनकी जो एक इमेज की बात है कि जनता में परसेप्शन क्या है, उसके बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए सर, ऐसा है कि मैं तो जब असेसमेंट अब कर रहा हूं, तो इसी फ्रेमवर्क में फिर मैं मेरी असेसमेंट करने की अब आदत हो गई है, मोदी जी वाले फ्रेमवर्क में। जी जी। नीति, नियत, नेतृत्व और उसके कारण नियति। हम्म। तो सर देखिए, मुझे अवसर भी मिला मुख्यमंत्री जी से एक लंबी चर्चा करने का, तो जितनी भी बात हो सकी, मुझे तो ऐसा समझ में आया कि नियत में तो कहीं कोई समस्या है नहीं। हम्म। और मैं इनफैक्ट जो नीतियां भी देख रहा हूं, उन नीतियों में भी सर वो नियत दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के संबंध में बड़े समय के बाद यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तो किसी भी सरकार के लिए एक बॉटम लाइन होनी चाहिए सर। और प्लस क्या है कि सर, जी। तो ये जो एक जो आपको मौका मिला मुख्यमंत्री जी से मिलने का, सर, तो उसके कुछ मुख्य मुख्य जो अनुभव हैं, सर, जो कि उनके नेतृत्व की ओर या उनकी जिज्ञासा आपसे मिलके क्या जानने की थी, सर, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। मैं उस पर आ रहा हूँ सर, लेकिन मैं मतलब एक बार इसको फ्रेमवर्क में थोड़ा सा बस उस खांचे में डाल दूं। तो बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसा लगता है सर कि तो नियत
तो मतलब आई वुड से कि जो मेरा इंटरेक्शन रहा, जो मैंने पॉलिसी में जो इम्प्लीमेंट करते हुए देखा है, मैं कहूंगा कि नीतियों में भी उस नियत की झलक है। अब इशू आ जाता है सर नेतृत्व का। एक जो खांचा बच जाता है वो नेतृत्व का खांचा है। तो देखिए सर, ऑनेस्ट असेसमेंट अगर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस नेतृत्व में मतलब इसको और शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। और इसका बड़ा सीधा सा कारण है सर कि ही इज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 2 years इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले उनको कोई व्यक्तिगत रूप से कोई प्रशासनिक अनुभव कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा है। वो ठीक है, सरपंच रहे हैं तो, और संगठन में महामंत्री रहे हैं तो लोगों के काम करवाने का अनुभव होगा, जनता के इश्यूज को देखने का। लेकिन स्वयं सबसे ऊंचे पद पे राज्य के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठ के जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, फॉर द सिंपल थिंग, मतलब सिंपल एग्जांपल वुड बी कि जो मतलब सबसे बड़ी लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है ब्यूरोक्रेसी, उसको चलाना, तो ये अपने आप में सर एक मतलब बहुत गंभीर चैलेंज होती है। तो मैं मानता हूँ सर कि उसके अलावा सर उनकी तुलना जिन लोगों से होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में एक मानता हूँ सर कि आजकल क्या हो गया है कि जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई है सर। अब भजन लाल जी सामान्य काम भी करेंगे, सामान्य प्रशासन देंगे या सामान्य से थोड़ा अच्छा भी दे देंगे, तो उससे लोग सर कंटेंटेड फील नहीं करते, क्योंकि तुलना होती है योगी आदित्यनाथ से, तुलना होती है हिमांता बिस्वा शर्मा से, तुलना होती है नरेंद्र मोदी से, तुलना होती है देवेंद्र फडणवीस से, तुलना होती है शुवेंदु अधिकारी से। तो ये जो सर मतलब अपने आप में एक चैलेंज है कि जिन लोगों से तुलना हो रही है वो 25-25 वर्ष से सर एडमिनिस्ट्रेशन के धुरंधर बन के बैठे हुए हैं। तो आप एक्सपेक्ट करो कि जस्ट 2 years इनटू द गवर्नमेंट एक व्यक्ति में ठीक उसी तरह की प्रशासनिक और मतलब कुशलता होगी। ये थोड़ा सा सर डिमांड जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि डिमांड यही है। अब उसके लिए जो भजन लाल जी प्रयत्न कर रहे हैं वो मुझे काफी ठीक लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटे छोटे मतलब यदि एग्जाम्पल्स की बात करूं जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कर, और आई एम श्योर उनको जो अपने नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है वो भी इसमें मिलते रहा होगा सर। जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखा, आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ सर, बेसिक। जैसे मतलब अशोक गहलोत जी जो हैं वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, और जी। 3 बार के मुख्यमंत्री जी के कंपैरिजन में इनकी नीति आपको बता रहा हूं सर। पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी ने जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट है वो आखिरी वर्ष में कराया था, और आखिरी वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करा के उसमें अडानी जी उसके मतलब सबसे बड़े एक तरह से स्टार इनवाइटी थे। रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया था। 60,000 करोड़ के उनको सोलर प्रोजेक्ट आवंटित किए गए, और फिर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए बाद में राष्ट्रीय स्तर पे उसी अडानी को ये लोग चोर भी बोल देते हैं। तो ये सरकार, ये हो रहा था सर पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस की। और भजन लाल जी ने जब आए तो पहले वर्ष में उन्होंने सर इन्वेस्टमेंट समिट किया, लगभग करीब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जिसमें से कि 2.5 वर्ष में करीब 10 लाख करोड़ के एमओयू जो हैं धरातल पे क्रियान्वित हो चुके हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि जो नेतृत्व क्षमता है उसमें अगर सही नियत होती है सर, तो वो आंकड़ों में दिखने लगता है। एक वो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाला जो फैक्टर होता है, या मतलब जनता में एक परसेप्शन बनने वाला होता है, वो धीरे धीरे इन चीजों से ही डेवलप होता है, उसमें समय लगता है। लेकिन यदि अगर नियत सही होती है तो जनता धीरे धीरे इन आंकड़ों के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में अपनी छाप एक नेता छोड़ने लगता है। दूसरी जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी जो मतलब अगर इस बात पे आ जाए जो आप जानना चाह रहे थे कि उनसे जब मतलब मेरी चर्चा हुई सर, देखिए सर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ। मेरे साथ क्या है सर कि
एक सर कल्चर होता ही है राजनीति में, और हमारे जो ओवरऑल एक मीडिया वगैरह में भी जो कल्चर है, लोग सर अक्सर नेताओं के पास, खास करके जो पावर में है उनके पास, नेताओं के पास थोड़ा ढोक देने और ये सब करने की आदत रहती है सर लोगों की। लेकिन सर पता नहीं अब जो भी कारण रहा हो, मेरा सर एक उसूल है, मैं किसी नेता के पास आज तक जीवन में बिन बुलाए नहीं गया था। मेरा सीधा सा उसूल है सर, कोई अगर वो नेता बुलाए तो एक व्यक्तिगत तौर पे कोई चाय पीनी हो या किसी विषय पे चर्चा करनी हो तो मतलब मैं तो स्वागत करता हूँ इस चीज का। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता सर कि मुझे आपसे मिलना है और मुझे ये करना है वो करना है। तो सर हमारे जो अन्य मीडिया पर्सनालिटीज या पत्रकार महोदय लोग होते हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जगत से जो लोग जुड़े लोग होते हैं, वो अक्सर मुख्यमंत्री जी से कई लोग समय मांग के और उनके पास जाते रहते हैं। परंतु सर मैंने ऐसा मतलब, मुख्यमंत्री जी तो बहुत दूर की बात है, मैंने आज तक ये किसी नेता के साथ नहीं किया। तो ये सर अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे फोन आया था मुख्यमंत्री कार्यालय से कि भाई अ, आप अगर शहर में हो तो मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सब ठीक है, किस विषय में चर्चा है आप मुझे फरमाते हैं तो मैं थोड़ा सा मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग और मतलब जो जो सार्वजनिक मंच पे इससे लेकर जो अपने विचार रखते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं प्रदेश के बारे में जानने के लिए, प्रदेश के मुद्दों के बारे में जानने के लिए, तो ऐसी चर्चा है। तो मैं जब वहां पहुंचा सर, तो आई वॉज एक्चुअली टोल्ड कि जनरली जब इस टाइप के लोग मिलने के लिए आते हैं तो कोई 5-7 मिनट 10 मिनट का समय मिलता है सर। तो 5-7-10 मिनट में तो मुझे क्या ही करना था, क्या प्रिपेयर करना था मुझे लगा बस हेलो हाय और मतलब एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। तो जब मैं सर उनके पास तो एंड आई वाज आल्सो अंडर द इम्प्रेशन कि ही विल बी मीटिंग पीपल मतलब इन ग्रुप्स, और जनरली वो ऐसा करते भी हैं कि 4-5 लोगों से एक साथ मिल लिए और इस तरह से। तो मुझे जब अंदर बुलाया गया सर, तो आई रियलाइज कि मैं तो अकेला हूँ। और उन्होंने सर मुझे एक बात बोली कि ऐसा है एकलव्य जी कि क्योंकि आप ये अपने राजस्थान जब टीवी पे जाते हो, अन्य चैनलों पे मतलब कई चैनलों पे जाते हो, सार्वजनिक मंच पे जब आप अपनी बातें रखते हो, अपने विचार रखते हो, तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता यदि अगर आपको सुनती है तो आपके विचार हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हीं पे आपसे चर्चा तो करनी है, लेकिन मैं तो आज आपको इसलिए बुलाया हूँ कि आप मुझे वो बताओ जो आप टीवी पे नहीं कहते। तो मैंने कहा सर जब इतनी बड़ी इनविटेशन दे दी है तो अपन क्यों रुके साहब। तो मैंने तो सर फिर मतलब क्रक्स ये है सर कि हमारी चर्चा, वो जो सो कॉल्ड मतलब परसेप्शन जो 7-8-10 मिनट का था, हमारी चर्चा करीब 1 घंटा 40 मिनट चली सर। और 1 घंटा 40 मिनट में मैं कहूंगा सर कि उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट मुझे बोलने का अवसर दिया। और उस 1 घंटे 20 मिनट में से सर 1 घंटा मैंने सिर्फ नेगेटिव बातें करी होंगी सरकार के बारे में, कि मुझे लगता है ये कमी है, मुझे लगता है ये कमी है, मुझे लगता है यहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये है वो है ये है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जब मेरी इस तरह की बातें नेताओं वगैरह से होती हैं, और जो मेरा अनुभव रहा है, जो इतने बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं, उनको सर इस तरह की बातों में अगर कोई इतना नेगेटिव बोलता है तो 5-10 मिनट में रवाना करने का तरीका आता है, और वो ऐसा ही करते भी हैं सर कि भाई ठीक है, बस सुन लिया आपकी बातें, ठीक है अपन आगे और चर्चा करेंगे, थैंक यू और ये वो करके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पे बैठ के सर अगर 1 घंटा 1.5 घंटा मुझसे अपनी सरकार या अपने सरकार से जुड़े हुए विभागों का क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है सर कि उस व्यक्ति में वो संकल्प है कि वो उसमें बदलाव लाना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है। तो मुझे सर एक लीडर में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी लगती है। और फ्रैंकली सर जिनसे जो मोदी जी के वो लोग जिनके साथ जिनने उनके साथ करीबी से काम किया है, तो एक क्वालिटी जो मैंने मतलब हमेशा मोदी जी के बारे में सुनी है वो ये है कि ही इज अ गुड लिसनर।
एंड मतलब अगर वो क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है तो, या मतलब जब कमियां बताई जा रही होती हैं तो सुनते अवश्य हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अच्छा, और सर फ्रैंकली क्योंकि धीरे धीरे जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो मैंने ये नोटिस किया है सर कि 2.5 वर्ष में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अब उनको चीजें समझ में भी मतलब उनकी पकड़ बेटर होने लगी है चीजों पे। जैसे सर आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पिछली सरकार में जैसे अगेन आपको 3 वर्ष के मुख्यमंत्री होने का अनुभव था, लेकिन मोटा मोटी आपने मतलब आप अपनी सरकार को बचाने पे फोकस्ड रह गए, होटलों से इतने वर्षों तक इतने महीनों तक ऑपरेट करते रहे। कोविड में आप प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसको ठीक से नहीं बैठा पाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है सर, आप कुछ भी कहो, सच्चाई ये है कि अभी जो इनका ये इतना लंबा एक वो चौपाल वाला जिसमें ये गांव गांव प्रशासन, और वो भी किस समय गए सर? 45 डिग्री तापमान में गए सर। पिछली हम्म। सरकारों में भी ऐसा नहीं है, पिछली सरकारों में ये बहुत बड़े इवेंट्स की तरह किया जाता था सर, कैजुअल वे में नहीं किया जाता था। हम्म। आपने देखा होगा जब कांग्रेस का समय था तो उस समय एक होता था कि प्रशासन गांव के संग, वसुंधरा जी का समय था तो एक होता था कि मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, हाँ, सरकार आपके द्वार करके सर एक हुआ करता था प्रोग्राम। तो ये सब बड़े बड़े इवेंट्स होते थे जहाँ पूरी पूरी बड़ी बड़ी सरकार और मतलब वहां पे जाके बड़ा सा कैंप लगता था और बड़े बड़े सेटअप्स लगाए जाते थे। इट वाज लाइक एन इवेंट, मतलब नाच गाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से इस बात को समझा कि अगर एक कैजुअल वे में मैं जनता के बीच में जाके और उनसे एक मतलब जैसे मैंने अपने समय में अपनी एक आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जी है, अगर उस तरह से शायद लोगों से इंटरेक्ट करूंगा एक चौपाल में बैठ के और बिना कोई खास सिक्योरिटी वगैरह और इन सब चीजों के, तो शायद जनता की नब्ज को शायद बेटर टटोल पाऊंगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मतलब पता नहीं आपका ये शो कुछ लोग देख लेंगे तो क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि मुख्यमंत्री जी के कुछ एडवाइजर्स हैं जिनमें कई बहुत कमी है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को समझा है और इसीलिए वो रादर देन डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक ऑफ दोज पीपल ही डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ डायरेक्टली टू द जनता। ये जो रूरल एरियाज में जाके मतलब बिना, जैसे कहते हैं ना, वो रील बनाने के लिए जो पहले से लोग तैयार कर लिए जाते हैं बात करने के लिए, उसकी जगह, क्योंकि सर आप देखेंगे कि उनके वो जो वीडियोस वगैरह निकल के आए हैं ना, उसमें कई जगह वो नेगेटिव बोलने वाले लोग भी हैं और अचानक से कोई अजीब सी बात कर देने वाले लोग भी हैं जिसमें कि मतलब अ, कुछ नेगेटिव किसी सरकार के किसी व्यक्ति के बारे में या सरकार के बारे में लोग टिप्पणी कर देते हैं। तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री जी में कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या बोलेगा, गलती तो बोलेगा ना, तो देखते हैं क्या गलत है। आप अगर सही फीडबैक ले पाओगे तभी तो उस फीडबैक पे इम्प्रूव कर पाओगे। आप अगर यही करते रह जाओगे कि भाई आपको सामने वाला तो बस अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे, तो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको तो आप कभी एड्रेस कर ही नहीं सकते। और अंत में सर मैं जो एक मतलब आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ, जो मेरा असेसमेंट है, भजन लाल जी पे सर गिरिराज जी की कृपा है। मुझे नहीं अच्छा। पता, मैं बता रहा हूँ सर आपको, आज ही बता रहा हूँ कि 2028 में राजस्थान में भाजपा की सरकार रिपीट होने वाली है। 30 साल 30 वर्ष की जो यहाँ पे एक प्रथा रही है रोटी पलट जाने की, वो इस बार चेंज होने वाली है। और गिरिराज जी की कृपा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भजन लाल जी तो जो अपना काम कर पाएंगे और मतलब जैसे जैसे अपना नीति नियत और नेतृत्व बेहतर कर पाएंगे, उस पे तो उनकी नियति जनता तय करेगी। लेकिन सर गिरिराज जी की कृपा इसलिए है कि जो इस बार अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी और डोटासरा जी और हरीश चौधरी जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस की दुर्गति करने वाले हैं, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कि 2028 में यहाँ पे भाजपा की सरकार रिपीट होगी। बस हाँ, प्रोवाइडेड कि बीजेपी को इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक सामान्य प्रशासन देना है, कोई बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए। एक जो किसी भी सरकार में बेसिक जो जनता में अलग अलग वर्गों में कभी
छोटा मोटा डिसकंटेंट जो होते रहता है उसको लगातार एड्रेस करते रहना चाहिए। एरोगेंस नहीं होना चाहिए, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। अब अगेन सर मतलब मुझे मतलब किसी का नाम लेके या एग्जाम्पल देना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यदि अगर आपने अभी जो हमारे इसके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सर गजेंद्र सिंह खेमसर जी का वो वीडियो देखा हो, ये जी। शर्मसार करने वाली घटना है सर, शर्मसार करने वाली घटना है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता ना, तो मेरे लिए तो वो क्षण काफी होता उस व्यक्ति को हटाने के लिए। मैं आपको बस मतलब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं शायद इसीलिए मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। और आपने एक ये बताइए जो गिरिराज जी की कृपा वाली बात, वो मतलब बहुत सारे लोग तो ये कहते आए हैं कि जो चेंज ओवर है, जो कि एक इतिहास रहा है राजस्थान का, लेकिन आप बता रहे हैं तो आपका एक असेसमेंट है। तो आपने बहुत सारी ये बातें बताई और निश्चय ही ये अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातचीत करते हैं और उनका यही रहता है कि जो पुराना नेतृत्व है, उसी को रिपीट किया जाना चाहिए। तो एक नया एक्सपेरिमेंट कम से कम बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से एक बहुत बड़ी एक नई लीडरशिप को डेवलप करने की जो प्रयास है, जो कि योगी आदित्यनाथ के समय से ही शायद शुरू हो गया था। क्योंकि उनसे बनने से भी बहुत सारे लोग जो बड़े परेशान थे और वो ये कह रहे थे कि इतने मुकदमे हैं, वो हैं। लेकिन जिस तरह से योगी जी ने शासन चलाया है और जैसी उनकी साख है उत्तर प्रदेश में और वहाँ के लोगों के बीच में, तो निश्चय ही एक बहुत बड़ा, जैसा कि आपने भी इंगित किया कि बहुत बड़ा मानदंड उनके सामने है। एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है भजन लाल जी के सामने भी और निश्चय ही वो उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। देखिए सर, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो प्रशासनिक सफलता का जो सूत्र है ना, वो हुँ, अच्छी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना नहीं है, वो अच्छी लीडरशिप को डेवलप करना है लंबा समय देके। आप देखेंगे सर कि उनके बारे में एक बड़ी फेमस चीज थी सर, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो वहां हुँ, की ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो एक बात कही जाती थी सर, कि कई डिपार्टमेंट्स में, अनेकों डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता था कि जो व्यक्ति कोई मतलब डिप्टी सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट में बनता था, वो उसी डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाता था। तो लंबा कार्यकाल देने से सर वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, एक उस विषय या उस विभाग के एक्सपर्ट की तरह तैयार होने में, ताकि बाद में, और आप देखेंगे सर कि बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे ही गुजरात काडर के कई ऑफिसर्स ने आके अब वो वहां पे बड़ा योगदान भी दिया है सर। जी, जी। इवन रिटायरमेंट के बाद में बहुत लोगों को लिया गया है। तो उसी तरह से सर यदि अगर मुख्यमंत्री के बारे में भी अगर आप देखो, तो मैं समझता हूँ द इंटेंट इज नॉट जस्ट एस्टैब्लिशिंग कि मतलब लीडर लाइक योगी आदित्यनाथ, जो कि मतलब शुरू से ही एक फायर पावर फायर ब्रांड एक अलग टाइप के हों। और वो योगी आदित्यनाथ जी तो सर उनके क्या है कि उनके जो प्रशासनिक क्षमता या कुशलता थी उसमें तो मोदी जी ने उनको चूज ही इसलिए करा कि भाई इसमें तो दम है ही। लेकिन सर कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी रहती है सर कि नई लीडरशिप को जब आप, सर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आज हम कह सकते हैं कि यार अरे भाई जब प्रशासनिक अनुभव नहीं था तो क्यों बना दिया भजन लाल जी को, और लोग नहीं है क्या, इससे अच्छा तो वसुंधरा जी को ही रिपीट कर लेते। वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, इतना सेंटर में एक्सपीरियंस हो गया, उनको बना लेते। अर्जुन मेघवाल जी हैं, कोई लोगों की कमी थोड़ी है। लेकिन सर ऐसे संगठन नहीं चलता। आपके पास इतने सारे मतलब जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, तो कभी कभी सर उनको मतलब बड़ा रिवॉर्ड देके भी एक मैसेजिंग करनी पड़ती है संगठन में, कि जो संगठन का आखिरी कार्यकर्ता आखिरी व्यक्ति है उसको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये मोदी जी की पॉलिटिक्स सर मतलब अगर सिर्फ एक हमारा अंदरूनी माइंडसेट ये रहेगा कि अरे गलत कर दिया, ये क्यों करा, वो करा क्यों, भाई ये सोचो तो कि क्यों किया होगा। अब जब हम में इतनी अक्कल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो अक्कल उसको भी तो है, उस व्यक्ति को भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कुछ तो उसने सोचा होगा। तो एटलीस्ट
मतलब बिफोर क्रिटिसाइजिंग एटलीस्ट मेक एन असेसमेंट कि इसके पीछे मंशा क्या रही होगी। और मैं समझता हूँ सर कि अगर लंबा कार्यकाल मिलेगा किसी व्यक्ति को और उसकी नीयत सही होगी तो वो सही नीतियां भी बनाएगा और सही नेतृत्व भी देगा, जिससे उस राज्य की, उस व्यक्ति की, उस पार्टी की और हमारी देश की सभी की नियति अच्छी होगी। नहीं, निश्चय ही ये जो आपने आकलन किया है कि भई जो सामान्य कार्यकर्ता हैं भी किसी भी पार्टी में इतने लंबे समय से 20-25 साल से अधिक समय से अगर सत्ता में हैं, तो बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है और सिर्फ़ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा और जब तो ये एक महत्वपूर्ण एक निर्णय है नहीं सर, और मोदी एक लास्ट बात और ऐड कर दूं सर इसमें, कि देखिए हुँ, सर, बीजेपी में ना और मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गजब की चीज है कि हुँ, कर रहे हुँ। हैं भजन लाल जी अपनी कोशिश, अभी उनके नेतृत्व पे उनको विश्वास है तो भजन लाल जी बने हुए हैं। लेकिन यदि अगर बीजेपी को लग ही गया कि भाई नहीं यार ये मामला नहीं बैठ पा रहा, एक क्षण नहीं लगेगा सर उनको चेंज करने में। जा और ये मतलब कोई पहला नहीं होगा, कई जगह सही पे बात हुआ। उत्तराखंड में 3 बार हुआ, हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हमारे राजस्थान में भी हुआ ही। तो सर ऐसा है अब, और मैं आपको इसका एक बहुत मतलब अगर सेंट्रल लेवल पे देखें सर, मतलब बीजेपी को एट द सेंटर भी आप देखें तो मोदी जी के क्या है ना सर कि, और उसके बाद भी अगर ऐसा कर भी दिया ना तो भी भजन लाल जी मोदी जी के फैन ही रहेंगे, क्योंकि मोदी जी में एक बड़ी क्वालिटी है सर खास, कि वो जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं ना, वो व्यक्तिगत संबंध को कभी अपने जो पॉलिसी है उससे कभी मिक्स नहीं करते सर। एक नेता के रूप में संगठन के लिए या सरकार के लिए जो उन्हें बड़े फैसले करने हैं, उससे ये कभी इसको मिक्स नहीं करते सर। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर, मोदी जी के साथ बड़े बड़े लोग जो काम किए हुए हैं और जिनने मतलब दशकों के साथ संगठन में मोदी जी के साथ काम करा है, जब इस तरह की सिचुएशन आई तो सर उनके ऊपर भी बरसे, मतलब मोदी जी का जो कड़े निर्णय जो है वो बरसे। फॉर एग्जाम्पल सर प्रकाश जावड़ेकर जी, अपने रविशंकर प्रसाद जी, ऐसे नेताओं जी। को भी हटा ही गया ना, लेकिन इससे कोई उनके मोदी जी से कोई व्यक्तिगत संबंध थोड़ी धूमिल हो गए। तो जो, और यही एक लीडर की कैपेबिलिटी होती है सर, कि डिसीजन लेना, उसमें बिलीव करना, उसके साथ पीछे खड़े रहना, बट जस्ट इन केस इफ इट डजंट वर्क आउट तो एक हेल्दी एग्जिट भी लेना। तो आई थिंक सर मतलब और तो कोई व्यक्ति क्या करेगा। नहीं, निश्चय ही ये महत्वपूर्ण आपने आकलन किया क्योंकि मुख्यमंत्री जी से आपकी व्यक्तिगत बातचीत वार्ता भी हुई है और उसके अंदर जो आपने बातचीत के आधार पे जो एक खाका बन रहा है उसमें निश्चय ही ये सिद्ध होता है कि वो